हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर नाउन को ट्रिक से पहचानना, जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं। चलिए सीखते हैं प्रॉपर नाउन को कैसे पहचाना जाए ट्रिक के साथ, ताकि प्रॉपर नाउन से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद मिले। ट्रिक टू आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन। ट्रिक आपका होगा ग्लास ऑफ DMR। ग्लास ऑफ DMR में आने वाले एक एक लेटर से प्रॉपर नाउन को पहचानने के बारे में हम बात करेंगे। ग्लास ऑफ DMR में सबसे पहला लेटर है ग्लास, जिससे हम बनाएंगे नेम ऑफ गेम्स। गेम्स के जितने भी नाम होंगे वो सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पे जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, ये सभी गेम के नाम हैं। और जितने भी गेम के नाम होते हैं वो सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब ट्रिक में आने वाले ग्लास का दूसरा लेटर लेंगे और दूसरा लेटर है एल से हम लोग बनाएंगे नेम ऑफ लैंग्वेजेज। एल से नेम ऑफ लैंग्वेज की बात हम करेंगे। लैंग्वेज के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें कहीं पर फ्रेंच तो कहीं पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है, तो कहीं पर लैटिन भाषा बोली जाती है। यदि सेंटेंस में आने वाले नाउन के ये शब्द किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करें तो इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर हम यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लेकर देखें तो एक एग्ज़ाम्पल बनेगा, फ्रेंच इज़ माय फेवरेट लैंग्वेज। तो इस सेंटेंस के थ्रू यहाँ हम देख सकते हैं कि फ्रेंच को एक लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और जब फ्रेंच एक लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट होगा तो ये प्रॉपर नाउन बनेगा। एल के बाद अब हम लोग ए लेटर के बारे में बात करेंगे, और ए से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेम ऑफ एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स को हम डिजीज़ेस भी कहते हैं। इट मीन्स बीमारियों के जितने भी नाम हैं वो सब प्रॉपर नाउन होते हैं। जिनमें से हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो डायबिटीज़ हो जाएगा, रेबीज़ के साथ ही साथ रिकेट्स, ये सब बीमारियों के नाम हैं। और जैसे ही कोई नाउन ये बताए कि वो एक बीमारी का नाम है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ट्रिक में इसके बाद एस आएगा, तो एस से हम लोग बात करेंगे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स की। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, अगर सेंटेंस में आने वाले किसी नाउन से ये क्लियर होता है कि वो एक सब्जेक्ट का नाम है, तो हम सब्जेक्ट के नाम को प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस से हमें ये क्लियर होता है कि मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैथमेटिक्स यहाँ प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। अब इसके बाद ट्रिक में एक और एस हमें देखने को मिलेगा। दूसरे एस से हम यहाँ पे नेम ऑफ सीजन की बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सीजन के नाम होंगे वो सब प्रॉपर नाउन की ही कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे विंटर एक सीज़न का नाम होता है, समर एक सीज़न का नाम होगा, रेनी एक सीज़न का नाम होता है, वहीं पर ऑटम AUTUMN एक सीज़न का नाम है। सीज़न के नाम होने की वजह से इन्हें भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। ओ को यहाँ ड्रॉप करते हुए एफ़ के बारे में बात करें तो एफ़ से बनेगा नेम ऑफ फेस्टिवल्स। इसका मतलब ये हो गया कि त्योहारों के जितने भी नाम होंगे वो सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। जिसमें हम होली की बात करें, क्रिसमस की बात करें, या फिर हम एस्टर की बात करें, तो ये सब त्योहारों के नाम हैं। और त्योहारों के नाम होने की एस्टर, ये सब त्योहारों के नाम हैं, और त्योहारों के नाम को प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ट्रिक में DMR को लेकर के बात करें तो D का मतलब होगा डेज, M से मंथ्स एंड R से रिवर्स के बारे में बात करते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी दिनों के नाम होंगे, महीनों के नाम होंगे, नदियों के नाम होंगे, इन्हें प्रॉपर नाउन ही कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो यहाँ संडे एक दिन का नाम होता है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। जनवरी एक महीने का नाम होता है, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। अगर सेंटेंस से ये कन्फर्म होता है कि गंगा एक नदी का नाम है, तो हम गंगा को प्रॉपर नाउन कहेंगे। यदि हम एग्ज़ाम्पल लें तो यहाँ पे कह सकते हैं गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो इस सेंटेंस में हमें ये क्लियर होता है कि गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट LONGEST लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो इस सेंटेंस में गंगा को रिवर बताया गया है। गंगा एक रिवर का नाम होने की वजह से प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर हम ग्लास ऑफ DMR जैसे ट्रिक पर कंसंट्रेट करें तो हमें इस ट्रिक से ये पता चलेगा कि प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना कितना आसान होता है। और प्रॉपर नाउन को पहचानने के बाद नाउन के टॉपिक में ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉपर नाउन के बेसिस पे बने हुए हैं, उन्हें सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो आज हम लोगों ने ग्लास ऑफ DMR जैसे ट्रिक के बेसिस पे प्रॉपर नाउन को पहचानने के बारे में बात की और उम्मीद है कि आपने इसे सीखा भी।